अब हम बात कर लेते हैं दो इम्पॉर्टेंट संस्कृत एपिक्स के बारे में। दो इम्पॉर्टेंट संस्कृत महाकाव्य जिनका नाम आपने 100% श्योर सुना होगा। मुझे पता है तमिल एपिक्स के नाम आपने नहीं सुने होंगे और साथ ही साथ कालिदास के वर्क्स के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये इन दोनों के नाम खूब अच्छे से सुने होंगे। ये है महाभारत और रामायण। आपने इन्हें टीवी के सीरियल के फॉर्म में भी देखा होगा, आपने इनकी कॉमिक्स भी पढ़ी होगी और बहुत आपको दादी नानी ने इनकी कहानी भी सुनाई होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ महाभारत और रामायण की। सबसे पहले मैं महाभारत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो बेसिकली महाभारत जो था वो वॉर था बिटवीन कज़न्स यानी कि कौरव और पांडव जो थे वो चचेरे भाई थे। उनके ग्रैंडफादर्स जो थे उनके दो बेटे हुए। एक का नाम था पांडु और दूसरे का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हुए जिन्हें हम कलेक्टिवली कौरव बोलते हैं, और पांडव के 5 बच्चे हुए जिन्हें हम पांडव बोलते हैं। और इनमें वॉर होता है क्यों? क्योंकि वो कुरु उनकी जो पूर्वज हैं, कुरु उनका जो ट्राइब है, उसका थ्रोन, उसका जो गद्दी है, राजगद्दी है, उन्हें चाहते हैं, उसका कंट्रोल चाहते हैं। पांडव और कौरव के बीच में ये वॉर होता है और उसकी कैपिटल हस्तिनापुर पे राज करना चाहते हैं। मैं मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ कुरु का एम्पायर होता होगा। तो कुरु का एम्पायर होता है, कुरु का राज करीब यहाँ इस जगह होता होगा, इस एरिया में। और ये स्टोरी जो है ये थी तो बहुत पुरानी, लेकिन इसे लिखा गया 1500 साल पहले। साथ ही साथ ये पुराण और महाभारत जो है इसे कंपाइल किया गया। कंपाइल यानी कि इसे कलेक्ट किया गया, इसे जो है रचना की गई इसकी, वो वेद व्यास ने, ऋषि व्यास ने की है। और देखिए ये व्यास है और इनके हाथ में महाभारत है और ये कंपाइल कर रहे हैं, उसे फाइनल वर्जन में लेके आ रहे हैं इसे। और भगवद गीता जो है जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसमें कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं, वो भी महाभारत का एक हिस्सा है, भागवत गीता। अब मैं बात कर लेता हूँ रामायण की। रामायण की स्टोरी है और इनमें हीरो है और भगवान है राम। राम जो है वो प्रिंस है कोसल एम्पायर के। कोसल एम्पायर जो है वो करीब यहाँ है पिंक में, ये कोसल एम्पायर है। उस राज्य से उनको चालाकी से उनके पिता के द्वारा उस राज्य से निकाल दिया जाता है। वो निकल जाते हैं अपनी वाइफ सीता और उनके ब्रदर जो हैं लक्ष्मण के साथ, और वो ट्रैवल करते हैं कौशल से दूर, यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। वो इस टाइप से बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं जहाँ पे जंगल ही रहते थे उस समय। वहाँ पे बीच में उनकी जो वाइफ रहती है सीता, उनका जो है किडनैप हो जाता है। हिज वाइफ सीता वॉज एब्डक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका। जो लंका के राजा रहते हैं जिनका नाम है रावण, वो एब्डक्ट कर लेते हैं, वो किडनैप कर लेते हैं। और फिर उसके बाद राम और रावण के बीच में युद्ध होता है और राम जीत जाते हैं, रावण का वध कर देते हैं। सीता को साथ में वापस लेके वो अयोध्या, जो कि उनकी कैपिटल है, कोसल एम्पायर की कैपिटल है, वहाँ पे जीत के वापस पहुंच जाते हैं। जैसा कि महाभारत है कि ओल्ड स्टोरी थी, ओरल वर्जन था और लोगों में जनरेशन टू जनरेशन चल रहा था, उसे फाइनली इसी समय लिख दिया गया। बेसिकली इसके ऑथर यानी कि जो है उसे वाल्मीकि नाम के पर्सन ने, वाल्मीकि नाम के ऋषि ने इनका ऑथर किया है, मतलब इस स्टोरी को लिखा है। जो संस्कृत रामायण है उसको वाल्मीकि ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि सेवरल वर्जन है, एक ही वर्जन नहीं है, बहुत सारे वर्जन हैं महाभारत के, रामायण के। अलग अलग पार्ट पे अलग अलग वर्जन्स हैं और अलग अलग स्टोरी भी है। थोड़ा सा स्टोरी जो है, मेन थीम सेम है, स्टोरी में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। तो इसलिए मैंने बोला है संस्कृत रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखी है, और ऐसी करीब 200 रामायण हैं जिनके अलग अलग ऑथर्स हुए होंगे।
उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस समय ऑर्डिनरी, अभी तो हम राजा और भगवानों के बारे में और उनकी स्टोरीज़ और उनकी हीरोइक स्टोरीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हम ऑर्डिनरी स्टोरीज़, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में, ऑर्डिनरी स्टोरीज़ तो नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में भी स्टोरीज लिखी गई, पोएम लिखे गए, सॉन्ग्स लिखे गए और डांस और प्लेस परफॉर्म किए गए। इन प्लेस यानी कि नाटक परफॉर्म किए गए। ये सारी कुछ स्टोरीज जो थी वो कलेक्शन की तरह कंपाइल की गई थी और इन्हें जातक या पंचतंत्र में लिखा गया। जो जातक की स्टोरीज हैं कुछ वो आपको स्तूप जो होंगे, बुद्धिस्ट स्तूप जो है, जातक जो है वो बुद्धिस्ट मंक ने लिखी है, तो बुद्धिस्ट स्तूप की रेलिंग्स पे आपको पिक्चराइज करे हुए जाएंगे, उनकी पेंटिंग्स मिलेगी आपको। साथ ही साथ अजंता केव्स की बात की थी, वहाँ पे भी पेंटिंग्स में जातक की स्टोरीज का कुछ पेंटिंग की गई है। ऐसी ही एक जातक स्टोरी है एक मंकी किंग की, एक मंकी राजा हैं उनकी। तो क्या होता है, मैं कंटेक्स्ट बता देता हूँ कि मंकी राजा थे जो गंगा के किनारे रहते थे, और गंगा के किनारे रहते थे तो वहाँ पे गंगा के किनारे एक पेड़ पे रहते थे, मैंगो ट्री पे, जो कि बहुत टेस्टी मैंगो फल देता था। उनमें से एक फल जो है वो गिर गया उस पेड़ से, और पानी में फ्लोट करते करते दूसरा एक शहर गंगा के किनारे लगता था आगे, वो वाराणसी था, वहाँ वाराणसी में हुआ। वहाँ पे जो किंग थे वो बीत कर रहे थे, वो गंगा में नहा रहे थे, और उन्होंने उस समय उसे चखा और उन्हें बहुत अच्छा टेस्टी लगा। उन्होंने अपने राज्य के फॉरेस्टर यानी कि हंटर गैदरर लोगों से बोला कि तुम ढूंढ के बताओ ये ट्री कहाँ है। और ऐसे चलते चलते वो हिमालय, जहाँ पे जो ट्री था, गंगा के किनारे जो ट्री था वहाँ पे पहुँच गए। हिमालय से निकलती है गंगा, ये आपको पता ही होगा। तो जो किंग और जो उनके मंत्री और कोर्टियर्स थे वो गए और उन्होंने मैंगो खाया। फिर किंग ने रात को प्लान किए कि यार ये मंकीज जो हैं इनको हमें मार देना चाहिए ताकि सारे मैंगो वो ले लें। ये बात मंकियों के राजा ने सुन ली और उसने अपने फॉलोअर्स को, उनके जो राज्य में जो बाकी मंकी थे उन्हें बचाने का सोचा। क्या करा उन्होंने ब्रांचेस जो है मैंगो ट्री की वो तोड़ी और उससे एक ब्रिज बना लिया, जिससे लटक लटक के लुटुम के जो है वो नदी के दूसरे पार चले जाएंगे सारे मंकीज, और इस तरीके से बच जाएंगे। एक साइड तो उन्होंने बांध दिया, दूसरे साइड जो थे उन्होंने अपने हाथ से पकड़ रखा था। पूरी रात जो है, जब जो वाराणसी का राजा जो था वो सो रहे थे, पूरी रात उन्होंने इस तरीके से जो है बंदरों को, अपने फॉलोअर्स को, मंकीज़ को दूसरे साइड पहुंचा दिया। लेकिन उसको एक हाथ से उन्होंने पकड़ रखा था और वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो एग्जॉस्ट हो गए थे तो उनकी काइंड ऑफ गिर गए और फिर मरने ही वाले थे। इसे देखकर जो इंसान के राजा थे, जो वाराणसी के राजा थे, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरीके से सरवाइव कर पाए। फिर उन्होंने उससे आदर सम्मान के साथ उनको बरी कर दिया, उनको उनका संस्कार कर दिया उन्होंने। और फिर बरहुत, जो कि सेंट्रल इंडिया में एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे आपको एक स्कल्पचर मिलता है जो इस स्टोरी का बखान करता है, और ये स्कल्पचर ये है। अब देखिए कि इसमें 2-3 सीन्स जो स्टोरी के हैं वो बताए गए हैं, किस तरीके से ब्रांचेस बनाई गई है एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, किस तरीके से बंदर राजा जो है वो उन्होंने एक साइड पकड़ रखा है और मंकीज़ जो है इस साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं। फिर बाद में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और मरण शैया में रहते हैं, तो राजा के सेवक जो रहते हैं उन्हें जिंदा करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप का पूरी इमेजेस है, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये है बरहुत का स्तूप, और बरहुत यहाँ पे है सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में एक जगह है। अभी स्तूप बचा नहीं है, स्तूप के कुछ चीज़ें म्यूज़ियम में आपको दिखेंगे, बाकी स्तूप जो है वो बहुत समय पुराना था तो धराशायी हो गया था, तो उसकी सिर्फ गेट्स और रेलिंग्स जो हैं वो बची हुई हैं।